Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Abdul Basit. I am your guided English teacher. Dear student, आज की लेक्चर में हम लेसन नंबर 17 जिसका नाम साइंटिफिक मेथड है, इस लेसन में मौजूद एक्सरसाइज ए जो कि पेज नंबर 95 पर मौजूद है उसको करेंगे। पहले इस एक्सरसाइज में कहा गया है आइडेंटिफाई द ट्रू एंड अनट्रू स्टेटमेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इस लेसन नंबर 17 के हवाले से कम्प्लीटली बताया था इसकी स्टोरी के बारे में कि इस लेसन में क्या बात बताई गई है। लिहाजा उस लेसन के बैकग्राउंड को सामने रखते हुए अब हम देखेंगे कि जो स्टेटमेंट यहाँ पर एक्सरसाइज में बताई गई हैं उनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट जो है वो अनट्रू है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, मैं अब रीड करके आपको बताऊँगा और आपने बुक के पेज नंबर 95 पर इसी तरह से ट्रू और अनट्रू फॉर्म में एक्सरसाइज को फिल करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इस एक्सरसाइज की, अनदर नेम फॉर डिजीज़ इज़ इलनेस। बीमारी के लिए एक और अनदर नेम फॉर डिजीज़ इज़ इलनेस, बीमारी के लिए एक और नाम जो है वो इलनेस है। ये स्टेटमेंट ठीक है। इलनेस भी बीमारी को कहते हैं, डिजीज़ भी बीमारी को कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। उसके बाद सेकंड जो स्टेटमेंट है, इंसेक्ट्स कैरी डिजीज़ टू मैन। हशरात जो है वो इंसान तक बीमारियों को पहुंचाते हैं। ज़ाहिरी बात है बहुत सारे हशरात ऐसे हैं कि जिनके ज़रिए से जो है ना वो इंसान को मुख्तलिफ बीमारी होती हैं, जैसे मच्छर वगैरह हो गए। लिहाजा उस बात को मद्देनज़र रखते हुए ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट है, साइंटिफिक मेथड्स हैव हेल्प टू कंट्रोल ऑल इंसेक्ट्स दैट कैरी डिजीज़। अब देखें इस स्टेटमेंट को समझें। साइंटिफिक मेथड जो साइंसी तरीक़ाकार है, हैव हेल्प, उसने हमारी मदद किया टू कंट्रोल ऑल इंसेक्ट्स, तमाम हशरात को काबू पाने में, दैट कैरी डिजीज़ जो कि बीमारी फैलाते हैं। हशरात को काबू नहीं पा सके, बीमारियों को कंट्रोल करने के हवाले से इक़दाम कर लिए गए हैं। लिहाजा हशरात को जो है ना वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तमाम किस्म के हशरात को। लिहाजा ये स्टेटमेंट जो है वो अनट्रू है। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 4 है, नाउ अ डेज़ डिजीज़ नो लॉन्गर स्प्रेड। आजकल जो है वो बीमारियों का वजूद नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। हर दौर में कोई ना कोई बीमारी जो है वो मौजूद रहती है। लिहाजा ये कहना कि अब बीमारियां मौजूद ही नहीं हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। लिहाजा ये अनट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 5 देखते हैं, सम डिजीज़ हैव वैनिश्ड कम्प्लीटली एज अ रिज़ल्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। हाँ जी, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो साइंसी तरीक़ेकार के ज़रिए मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई हैं। ये स्टेटमेंट ठीक है। यानी अगर हम एडवांस कंट्रीज़ को देखें तो उन कंट्रीज़ के अंदर ये पोलियो, मीज़ल्स, इवन के ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये बीमारियां मौजूद हैं, एडवांस्ड कंट्रीज़ में ये बीमारियां जड़ से ख़त्म हो चुकी हैं, बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती हैं। लिहाजा ये बात ठीक है कि सम डिजीज़ हैव वैनिश्ड कम्प्लीटली एज अ रिज़ल्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड, तो ये स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 6 है, when fighting a disease the first thing the scientist does is to find the insect that carry the disease। किसी भी बीमारी का मुकाबला करने के लिए सबसे पहले साइंसदान ये देखता है कि कौन से हशरात के ज़रिए ये बीमारी फैली है। ये बात ठीक है। सबसे पहले उसको डायग्नोस किया जाता है बीमारी को कि ये किस चीज़ के ज़रिए बीमारी जो है वो फैली है, उसके बाद फिर उसका इलाज किया जाता है। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 7 है, ऑल डिजीज़ हैव द सेम कॉज। तमाम जो बीमारियां होती हैं उनकी एक ही वजह होती है। ये बात गलत है। मुख्तलिफ बीमारियों की मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात होती हैं। लिहाजा ये स्टेटमेंट नंबर 7 जो है वो अनट्रू है। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 8 है, आवर हेल्प इज़ नीडेड इन प्रिवेंटिंग डिजीज़। बीमारियों को बचाने के लिए हमारी मदद की ज़रूरत है। ज़ाहिरी बात है एक इंसान अगर जो है वो अच्छे साफ़ सुथरे माहौल के अंदर रहता है, अनहाइजेनिक कंडीशंस में नहीं रहता है, तो वो ज़ाहिरी बात है वो चीज़ उसको हेल्प करेगी बीमारियों से बचने के हवाले से। लेकिन अगर इस चीज़ का ख्याल नहीं करता है तो ज़ाहिरी बात है बीमारियां फिर उस पर हमलावर होंगी। तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 9 है, साइंस इज़ अ काइंड ऑफ मैजिक। साइंस एक किस्म का जादू है। ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। साइंस का जादू से कोई लेना देना नहीं है। साइंस इज़ द नॉलेज ऑफ रियलिटी। ये हकायक पर मबनी उलूम और बातों का नाम है, ना कि ये किसी जादुई चीज़ का नाम है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो अनट्रू है।
उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 10 है, साइंस इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, साइंस को समझना मुश्किल है। ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं, अगर मुश्किल होता तो ये जो लाखों किस्म की साइंटिफिक इन्वेंशंस जो हैं वो हमारे अतराफ़ में मौजूद हैं, तो इनका इन्वेंट होना पॉसिबल ही ना हो सकता। लिहाजा साइंस को समझना मुश्किल है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये स्टेटमेंट अनट्रू है। उसके बाद 11th स्टेटमेंट है, द राइटर थिंक्स दैट वी कैन ऑल लर्न टू अंडरस्टैंड साइंस, मुसन्निफ़ के मुताबिक हम सब जो है वो साइंस को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तमाम देखें प्राइमरी क्लासेस के अंदर जो है वो साइंस का सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट है, जो कि पढ़ाया जाता है, बच्चों को समझाया जाता है, और वो इसी वजह से है कि वो समझ आ सकता है। लिहाजा ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट है, अ साइंटिस्ट नेवर गेसेस, साइंसदान जो है वो तुक्के नहीं लगाता। ज़ाहिरी बात है, साइंस जो है वो सॉलिड रियलिटी बेस्ड नॉलेज को कहा जाता है। लिहाजा कोई भी साइंस की बुक है उसमें कोई एक स्टेटमेंट भी ऐसे नहीं है जो तुक्के पर मबनी हो, अंदाजे पर मबनी हो, बल्कि सॉलिड रियलिटी बेस्ड स्टेटमेंट होती है। तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो ट्रू है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हमने करनी है वो लेसन नंबर 23, जिसका नाम है द विज़र्ड ऑफ मेनलो पार्क। इसकी एक्सरसाइज सी है जो कि पेज नंबर 130 पर मौजूद है। इस लेसन के हवाले से भी प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिटेल से आपको बता दिया था। तो अब हमने देखना है इस हवाले से भी कि कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन से स्टेटमेंट्स अनट्रू हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, थॉमस एडिसन इन्वेंटेड द टेलीफोन। तो ये स्टेटमेंट अनट्रू है क्योंकि थॉमस एडिसन ने बल्ब जो है वो इन्वेंट किया था। सेकेंड स्टेटमेंट है, एडिसन वर्कड एट द टेलीफोन फॉर 14 ईयर। तो ये अनट्रू स्टेटमेंट है, उसने 2 ईयर्स तक जो है वो इस पे काम किया था। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है, वेस्टर्न यूनियन पेड एडिसन $140,000 फॉर इम्प्रूविंग द टेलीफोन। ये अनट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि उन्होंने $1 लाख पे किए थे, 140 जो है ना वो नहीं पे किए थे। उसके बाद जो है वो फोर्थ स्टेटमेंट है, द वर्कमैन थॉट दैट एडिसन्स ड्राइंग ऑफ द फर्स्ट फोनोग्राफ डिड नॉट मेक सेंस। जाहिर बात है, जब वर्कशॉप में उसने नई मशीन बनाने के लिए दी तो उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि ये क्या चीज़ है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिफ्थ जो स्टेटमेंट है उसके 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट है, अ नीडल अटैच्ड टू अ सिलेंडर, ये अनट्रू स्टेटमेंट है। और बी जो स्टेटमेंट है, अ हैंडल अटैच टू अ सिलेंडर, ये स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद सी है, अ डायाफ्रेम अटैच टू अ सिलेंडर, ये अनट्रू स्टेटमेंट है। और डी जो पार्ट है, नीडल अटैच टू अ डायाफ्रेम, ये ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद 6th स्टेटमेंट है, द नीडल ऑफ द फोनोग्राफ रेस्टेड ऑन टिन फॉयल, ये स्टेटमेंट ट्रू है। और उसके बाद सेंटेंस नंबर 7 है, एडिसन वॉज 31 व्हेन ही इन्वेंटेड द ग्रामोफोन, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, उसकी एज 31 ही थी। और लास्ट है, एडिसन यूज्ड टू रेस्ट फॉर 30 मिनट्स सेवरल टाइम्स अ डे, ये गलत है। वो इतनी देर तक रेस्ट करता ही नहीं था, बस थोड़ी देर के लिए 5, 7, 10 मिनट के लिए मैक्सिमम जो है ना वो रेस्ट करता था, फिर दोबारा अपना काम शुरू कर दिया करता था। तो लिहाजा ये स्टेटमेंट अनट्रू है। तो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमने 2 लेसन्स की जो है ना वो ट्रू और अनट्रू एक्सरसाइजेस को जो है ना वो कंप्लीट किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। अगर इसके हवाले से किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।